रोल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस का हमारा खास शो और आज हमारे साथ है निशा पुरोहित जी, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है ऑरा फाउंडेशन की। और मैं आपको बता दूं साथियों कि ऑरा फाउंडेशन जो है वो कुछ स्पेशल चाइल्ड्स पे काम कर रहा है और जिस तरह से ये काम कर रहा है, जहां तक हमने इसके बारे में अभी तक निशा जी से बात की है, वहां तक हमें ये पता चला है कि ये भारत का एक अनोखा और एक ऐसा सेंटर है जहां पे स्पेशल चाइल्ड्स को थ्रू द म्यूजिक, थ्रू द डांसिंग और भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू उन्हें जो है वो मुख्य धारा में लाने का काम किया जाता है, या उनका ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है, उनका इलाज जो है वो किया जाता है। और कैसे इन्होंने ओरा फाउंडेशन को स्टार्ट किया, कहां से इन्हें प्रेरणा मिली, किस तरह से ये सफर जो है आज यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचा है, इन सब के बारे में आज हम जो है वो निशा जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो निशा जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको इस पवित्र कार्य के लिए। सबसे पहले मैं आपसे निशा जी यही जानना चाहूंगा कि इस सफर की जो शुरुआत है वो कहां से हुई, कैसे ये प्रेरणा आपको मिली और किस प्रकार आपने जो है वो इस यात्रा को प्रारंभ किया। नमस्कार। मैंने 2012 से 2012 से मैंने स्कूलिंग में इन बच्चों के साथ जब काम किया। 2008 से तो मैं स्कूलिंग टीचिंग में थी और जब इन बच्चों के साथ मैंने काम किया, मैंने देखा कि एंजाइटी, डिप्रेशन की जो छोटी छोटी चीज़ें हमारी नॉर्मल लाइफ में हम सभी फेस करते हैं, लेकिन इन बच्चों में जो क्वालिटी थी कि बीइंग विद ऑल दीज डिफ़िकल्टीज, वो लोग इस चीज़ को इतनी बेहतरीन रूप से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं एंड दे आर फाइटिंग डेली। एंड हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में अभी भी बहुत डिप्रेस जल्दी हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं। एक रिजल्ट नहीं आता तो परेशान हो जाते हैं, परसेंटेज नहीं होता तो सुसाइडल केसेस होते हैं। इस तरह का जब मैं इन बच्चों को देखती थी, मुझे खुद को प्रेरणा बहुत मिली कि living with all disabilities and living your life so healthy. This was a great inspiration that kids gave me to live their life, and I chose dance as it is my passion. और मैंने क्लासिकल डांस भरतनाट्यम को चुना और मेरी गुरु डॉक्टर डिम्पल कौर से मैंने डांस मूवमेंट थेरेपी सीखी और उनसे मुझे बहुत बहुत प्रेरणा मिली। बिकॉज मुझे भी पता नहीं था कि बॉडी एंड अलाइनमेंट माइंड का जब होता है तो जो कमाल, मैजिक एंड पावर थ्रू क्लासिकल डांस है। जैसे हम योगा करते हैं, एक मेडिटेशन करते हैं, उसी तरह उनकी बॉडी एंड माइंड जब अलाइन होती है थ्रू डांस, तो जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं उसको, उनकी कंडीशन को हम बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन उनके आने वाले चैलेंजेस को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। और वही हमने ऑरा फाउंडेशन में हमारे बच्चों के साथ किया है और कर रहे हैं। और हमारी आगे भी यही कोशिश है कि नृत्य, संगीत, पेंटिंग, कुकिंग, इन सब के द्वारा उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इनर एबिलिटी, जो एक्सप्रेशन वो नहीं कर सकते हैं थ्रू वेरियस अदर एक्टिविटीज़, शायद एजुकेशन द्वारा नहीं, लेकिन थ्रू डांस, थ्रू म्यूज़िक, वो अपने आर्ट को, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। यही हमारी कोशिश है। तो कहीं ना कहीं आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो डांस, जिसे हम सिर्फ एक मौज मस्ती के लिए आज तक हमने जाना कि डांस करना, या भरतनाट्यम जो कि एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है भारत की, एक बहुत बड़ी कला है, एक भारत का कहीं ना कहीं एक स्तंभ माना जाता है, उसका इलाज या उसका उपयोग जो है वो ऐसे बच्चों के इलाज के लिए भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल। निशा जी, किस तरह के बच्चे आपके पास, आपके इस एनजीओ में अभी हैं? मैं सीपी चाइल्ड, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, इन सब कैटेगरीज पर काम करती हूँ। और मैंने 4 साल से लेके स्पेशल बच्चों को लेकर 40 इयर्स तक बच्चों के साथ भी काम किया है। वेरियस एनजीओज में जाकर भी उनको ट्रेनिंग दी है। और एक संजीवनी ग्रुप है मुंबई का जो एसएमएस में कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करते हैं, उनके साथ भी हम कैंसर पेशेंट्स को डांस मूवमेंट थेरेपी के द्वारा उनकी इमोशंस को रिलीज़ करते हैं। बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं पूरी श्योरिटी रहती है कि हमारे पास समय बहुत कम है, तो जितना वक्त उनके पास है हम कुछ उनके लिए जो वो चाहते हैं थ्रू पेंटिंग, थ्रू डांस हम उनको करवाते हैं। एंड स्मॉल इमोशंस रिलीज एट दैट टाइम और बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। और बस यही मेरी कोशिश है कि आगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इससे अवेयर हों कि हाउ डांस मूवमेंट थेरेपी इज़ हेल्पिंग अराउंड पीपल
and come forward to help us out. निशा जी, कैसे ये प्रेरणा आपको मिली कि ये एनजीओ जो है वो स्टार्ट किया जाए और ऐसे बच्चों को, क्योंकि देखिए कहते हैं कि किसी न किसी कहानी के पीछे कोई बड़ा राज जरूर होता है जी। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कहाँ से ये प्रेरणा आपको मिली। 2007 में मैंने अपने एक स्पेशल बच्चे को खोया आफ्टर माय डॉटर, एंड मुझे बताया गया था कि इफ़ ही वुड बी इन दिस लाइफ वो शायद नॉर्मल नहीं होता। वो अंदर शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज़ थी मे बी, क्योंकि जब मैंने स्कूलिंग स्टार्ट करी, टीचिंग स्टार्ट की थ्रू माय होल ऑफ जर्नी ऑफ डिप्रेशन में भी, क्योंकि मुझे भी उससे निकलना था, मैं भूल नहीं पा रही थी इन सब चीज़ों को। तो जब मैं स्कूल में सब बच्चों के साथ काम किया, लेकिन तभी जब मैं स्पेशल बच्चों से कनेक्ट हुई, मेरा और उनका कोऑर्डिनेशन और कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुआ मुझे। और एज बचपन से मेरा ड्रीम था डांस। मैंने जब उनके साथ डांस किया तो बिना, कुछ बच्चे जो स्पीच नहीं कर पाते, ठीक से बोल नहीं पाते और अपने एक्सप्रेशंस को बहुत छुपाते थे, दबाते थे किसी फियर की वजह से और जजमेंट की वजह से, तो वो मुझे डांस के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते। वो कनेक्शन मैंने जब समझा कि जब डांस के साथ ये चीज़ हो सकती है कि व्हाई नॉट गिव दिस इज अ ट्राई, और जब मैंने खुद रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि डांस मूवमेंट थेरेपी के इस तरह के क्लासेस होते हैं, कोर्सेज होता है। फिर मैंने सर्च किया, वर्कशॉप्स अटेंड किए बहुत सारी जगह। तब मेरी मुलाकात मेरी गुरुजी से हुई और उनके द्वारा मैंने सीखा कि क्लासिकल डांस आपको कैसे हेल्प करता है थ्रू रिलीजिंग योर इमोशंस एंड स्ट्रेस एंड विद ऑल चैलेंजेस यू हैव, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो स्पेशल हो, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, वो अपनी स्थितियों को जो राइट नाउ है उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं थ्रू डांस। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ स्कूलिंग एंड देन स्टार्टेड माय एनजीओ फ्रॉम 2017 और हम इस पर आगे यही शुभकामनाएं करते हैं कि आगे भी लोग इससे जुड़े और इस चीज़ में हमारा साथ दें। जहाँ तक हम आपसे मिले और हमने आपके बारे में जाना तो आप एक गृहिणी का भी पूरा उत्तरदायित्व अपना संभाल रही हैं और साथ ही आप इन बच्चों के लिए भी इतना समय निकाल रही हैं, जबकि बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती हैं कि एक काम करते हैं तो हमें दूसरे का समय नहीं मिलता। तो क्या ऐसा क्या राज है या ऐसी वो कौन सी प्रेरणा है जो आपको ये सारे काम लाइन अप करने के लिए हमेशा प्रेरित रखती है और सुबह से शाम तक जब भी हम आपको देखते हैं तो सेम एनर्जी आपकी बनी रहती है? वो मेरे स्पेशल बच्चे ही हैं और मेरी फैमिली ऑफ कोर्स, जिनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम रियली थैंकफुल, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चे भी इसमें टोटली इन्वॉल्व हैं बिकॉज उनके बिना मैं सच में नहीं कर पाती और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई एम थैंकफुल, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ कर सकूं और मेरे आसपास के जो ये स्पेशल पेरेंट्स हैं ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और ये भी मुझे उतनी हिम्मत और प्रेरणा देते हैं कि एक दूसरे का साथ होना कितना इम्पोर्टेंट है। हम एक दूसरे के साथ एक फैमिली की तरह हैं और बेस्ट सपोर्टर्स हैं बिकॉज ऑल ऑफ द मदर्स जो हैं यहाँ पर, स्पेशल मॉम्स, दे आर वंडरफुल पीपल। उनकी जर्नी भी आसान नहीं है, बीइंग सो मच इन पेन, वो भी डेली इन चीज़ों के साथ फाइट करते हैं। तो दे आर माई रियल ट्रू एनर्जी आई शुड से, और मैं उनसे सीखती हूँ, वो मैं उनको सिखाती कम हूँ, मैं उनसे सीखती ज़्यादा हूँ। तो कितना बड़ा परिवार अभी जो है आपका ये हो चुका है? परिवार इट्स अनकाउंटेबल, मेजरेबल नहीं है बिकॉज अभी लॉकडाउन के दरमियान तो काफ़ी बच्चे नहीं आ रहे हैं, बट येस मेरी जर्नी 2012 से लेकर अभी तक तो मे बी 30+ बच्चों के साथ मैंने काम किया है। कुछ बच्चे जो स्लो लर्नर्स है वो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, दे आर स्टिल माई स्टूडेंट्स, दे आर कनेक्टेड विद मी, और कुछ इंडिपेंडेंटली अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और अभी बच्चे क्लासिकल डांस, हमने अभी भातखंडे यूनिवर्सिटी से एप्लीसिएशन लिया है संगीत आश्रम से, और हमारे स्पेशल बच्चों के लिए भी क्लासिकल डांस में थ्योरी प्रैक्टिकल सब हमने स्टार्ट किया है, जिसमें वो इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली अपने लिए अर्निंग सोर्स भी कर सकते हैं, लाइवलीहुड उनका बेहतर हो सकता है अगर वो इस फील्ड को एज अ करियर चुनते हैं, उनके लिए आसान होगा। एक आप हमें बता रहे थे कि एक अभी आपने हमें बताया कि जो है इन स्पेशल बच्चों के साथ कुछ नॉर्मल बच्चे भी आपने जो है इनके साथ इनकी डांस क्लासेस में आपने जो है वो मर्ज किए हुए हैं। तो इसका क्या बेसिक रीजन है और ये किस तरीके से इन स्पेशल बच्चों के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, जैसे कि आप बता रहे थे, तो ये भी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए।
हमारा इवनिंग बैचेस में नॉर्मल बच्चों के डांस बैचेस, नॉर्मल क्लासेस चलती हैं। थेरेपीज बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन जब भी हमारा इवेंट होता है रविंद्र मंच पे, भवानी निकेतन में, एल्बर्ट हॉल में, हम इन बच्चों को मर्ज करते हैं। उसका सबसे मुख्य कारण है कि दे आर द यूथ कमिंग टुडे, और उन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस होना बहुत आवश्यक है। एक्सप्लेनिंग टू द पेरेंट्स एंड प्रैक्टिकली वर्किंग विद चिल्ड्रन इज़ अ बेटर ऑप्शन, आई वुड से। इसीलिए मैंने ये ऑप्शन चुना कि थेरेपीज बेशक अलग हों, चलती रहें, लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स हों वो इन बच्चों को समझें और एक्सेप्ट करें, क्योंकि उनको भी नहीं पता, उन्हें अवेयरनेस नहीं है, उन्हें नहीं पता। पार्क में भी कई बार बच्चे जब सामना करते हैं तो घबरा जाते हैं, बिकॉज पेरेंट्स भी बोलते हैं इनको हाथ मत लगाना, ये पागल है। एक नॉर्मल स्टेटमेंट रहता है कि दे आर मैड, डोंट टच देम, सो दे डोंट नो। तो बेसिकली डांस में मुझे ऐसा लगा कि वो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म शायद बन जाए कि जहाँ पर एक ही स्तर पर, एक ही जगह पर, वहाँ उन्हें जज नहीं किया जाए, वो जैसे हैं उन्हें स्वीकार किया जाए। इसलिए हमने इंक्लूजन पैटर्न को स्टार्ट किया है। निशा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका जो एनजीओ है ये बहुत आगे तक जाए, और इसी तरह आप जो है इन बच्चों का जो है वो भविष्य सुधारते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।